हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि युक्ति पोर्टल ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। युक्ति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन हैं? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने? पाकिस्तानी एयरफोर्स में। जूनिपर कोबरा ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? जूनिपर कोबरा। पहली सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट भारत की कौन सी बन गई है? सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री। लिंक्डइन इस कंपनी के सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। खगानतक मिसाइल ये कौन सी कंपनी बनाती है? खगानतक मिसाइल। कूना मुद्रा किस देश की मुद्रा है? कूना। मूडी के हिसाब से, मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके हिसाब से 2020-21 ये वित्त वर्ष में भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर कौन हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 का विषय क्या था? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था युक्ति। तो युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके लिए मंत्री जिम्मेदार हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। ठीक है। एनटीपीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के बारे में एक चीज़ और, एनटीपीसी एक प्रोजेक्ट चला रही है 300 मेगावाट का। ये चला रही है टोगो में, टोगो कंट्री में। ठीक है। और ये सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट। तो ये भी आप याद रखना। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं जी नारायणन। जी नारायणन। पहला हिंदू पायलट पाकिस्तानी एयरफोर्स में बना राहुल देव। राहुल देव। जूनिपर कोबरा एक्सरसाइज ये यूएस और इजराइल के बीच में होती है। इजराइल। ठीक है। यूएस के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो है टाइगर ट्रायम्फ, और बकाया मैंने आपको बताई थी, आप उसमें कमेंट में लिख के मुझे बताइए आप। पहली जो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जो एयरपोर्ट बनी है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है। सीईओ है लिंक्डइन के रियान रोजलेंस्की। रियान रोजलेंस्की। रोजलेंस्की। खगानतक मिसाइल बनाने वाली कंपनी है जेएसआर डायनामिक्स। जेएसआर डायनामिक्स। ठीक है। और एक और कंपनी आप याद रखना जो शिप बनाती है, जीआरएससी, जिसको बोलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है। कूना ये मुद्रा है क्रोएशिया की। क्रोएशिया। मूडीज के हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट रहेगा 0%। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल भी ग्रोथ रेट नहीं रखा है हमारा, 0%। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं एस जिसे बोलते हैं श्री श्री रविशंकर। रविशंकर। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो विषय था वो था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ठीक है। और ये मनाया जाता है हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को।
दूसरे शनिवार को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान है 40 ठीक है। अब हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया गया? देखो आप लोगों को पता है कि तेलंगाना ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है 2 जून, ठीक है। तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। और तेलंगाना में एक जीआई टैग वाला उत्पाद मिलता है जिसका नाम है तैलिया, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला था, तैलिया रुमाल। ये रुमाल नहीं है, ये एक साड़ी है, लेकिन रुमाल इसका नाम है, तैलिया रुमाल, इसका याद रखना आप। अगला है, नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीबों के ऋण के लिए किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ये दिया है पश्चिम बंगाल को नाबार्ड ने। नाबार्ड NABARD जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, एक तो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे जल्दापारा न्योरा वैली नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है, और जल्दापारा नेशनल पार्क। और एक बात और, यहाँ पे 2 एलिफेंट रिजर्व भी हैं, एक तो है ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और एक है आपका मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। हाथियों के बारे में 2 चीज़ें और, हाथियों के लिए जो पुनर्वास केंद्र खुला था, पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो खुला था केरल में, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कि हाथियों के लिए पहला क्लिनिक या अस्पताल कहाँ खुला था, तो वो खुला था मथुरा में, ठीक है। अगर क्लिनिक या अस्पताल पूछे तो वो मथुरा में, और आपसे पूछे रिहेबिलिटेशन कहाँ खुला था तो केरल में, ठीक है। नाबार्ड के चेयरमैन हैं गोविंदा चिंतला राजुलू, ठीक है, चिंतला गोविंदा राजुलू। और आपको मैंने बताया था कि नाबार्ड को आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है, 25,000 करोड़, ठीक है। देखिए हाथियों की बात तो हो ही रही है, तो अभी आपको पता ही होगा हाथियों का एक बहुत ही भयावह कृत्य हो गया है केरल में, ठीक है, केरल में, कि एक ये मादा जो हाथी थी, ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो इसको, ये आपको दिख रहा है फल, अनानास है ये, इसके अंदर कुछ लोगों ने विस्फोटक रख के इसको खिला दिया है, तो इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये कितना भयावह दृश्य है। ये मतलब लोग सोचते नहीं हैं कि ये भी जानवर हैं, दे डिपेंड ऑन अस, राइट। सो प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल्स। तो मेरा केवल उद्देश्य यही है कि जानवरों से प्यार करें, उनसे स्नेह रखें, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका आगे चलता हूँ। अगला है, बिहाइंड द मास्क नामक ये पुस्तक, ये किसने लिखी है? बिहाइंड द मास्क ये लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने, बिहाइंड द मास्क नामक बुक, ठीक है। और एक बात और, ये लिखी गई किस पे है? आपको देखो, कोविड-19 पे। देखो कोरोना एक वायरस है, जबकि कोविड-19 उस वायरस से होने वाली एक बीमारी, ठीक है। और एक बात और, अगर आपसे पूछ, देखो कोरोना वायरस के बारे में 2 चीज़ें पूछ सकता है कि पहली बार कोरोना वायरस का सिम्टम कहाँ मिला था फर्स्ट टाइम, तो ये मिला था वुहान सिटी में, चाइना में, वुहान में। और इंडिया में पूछे कि इंडिया में पहला कब मिला था, तो 30 जनवरी को मिला था इंडिया में, कहाँ पे? केरल में, ये भी केरल में, ठीक है। अगला है, किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजेनो विकसित किया है, जो अपनी तरह का पहला बहुउद्देशीय शैवाल आधारित श्वसन यंत्र है? देखिए ऑक्सीजेनो ये क्या है, ये एक तरीके का मैं वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा। ये एक तरीके का मास्क है जिसमें शैवाल डाल दिए गए हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्गे।
एल्गे डाल दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके जो वायु है उसमें जो भी वायरस आएंगे उनको ये नष्ट कर देंगे, तो आप तक जो हवा पहुंचेगी वो एकदम शुद्ध हवा पहुंचेगी, ठीक है। तो ये विकसित किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। और देखो इसमें दिख रहा है आपको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से बात याद रखना कि ये गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें सेकंड नंबर पर आई थी पदक तालिका में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। और सावित्रीबाई कौन थी, सावित्रीबाई फुले कौन थी, ये पहली महिला टीचर थी, पहली महिला अध्यापक, ठीक है, और पहली महिला ही थी जिन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया था पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है किसने, किरण रिजिजू ने, किरण रिजिजू ने, ठीक है। और ये है क्या, इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी एथलीट्स को, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी किसको, एथलीट्स को, उनको ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल ने कोरोना वायरस से बचाने के लिए किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप का लॉन्च किया है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए गूगल ने किया है सोडार का, सोडार को लॉन्च, ठीक है, सोडार को लॉन्च। गूगल की वो जो पेरेंट कंपनी है, अभिभावक कंपनी, वो है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई, सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं। अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के ही हैं वैसे तो वो, ठीक है। और गूगल ने एक कौशल विकास कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम है DGP बॉट, DIGIPIVOT, DGP बॉट, ये एक कौशल विकास कार्यक्रम चलाया था, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की वार्षिक सूची 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं। ये कौन बने हैं, ये बने हैं रॉजर फेडरर, ये कहाँ के हैं, स्विट्ज़रलैंड के, स्विट्ज़रलैंड के रॉजर फेडरर, ठीक है। और अगर महिला में पूछे आपसे तो महिला में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका, ये है जापान से, जापान से। और सेकंड नंबर पे है महिला में सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स। और नाओमी ओसाका क्या खेलती हैं, टेनिस, टेनिस के देखो साल भर में 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहला होता है, सब ऑर्डर में याद रखना, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसको हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, ठीक है, फिर होता है आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। ये है आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की, जिसके मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, ये इसके मंत्री हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, हमेशा की तरह इस बार भी आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपको बताना है टॉक वॉक नामक एक कीबोर्ड बनाया है, ये किस कंपनी ने बनाया है और इसमें क्या खास बात है ऐसी, ठीक है, टॉक वॉक। भारत में जो पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है नंदन नीलेकनी समिति, ये किस लिए बनाई